हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल लेट्स एग्जाम में। दोस्तों, आपको थंबनेल देख के ये पता चल गया होगा कि हम किस बारे में बात कर रहे हैं। जी हां दोस्तों, ये चौसा का युद्ध। जी हां, हम बात करने जा रहे हैं आज चौसा के युद्ध के बारे में। युद्ध कब हुआ था? मुगल शासक हुमायूं बनाम अफगान शासक शेरशाह के बीच में ये युद्ध हुआ था। वर्ष जून 1539, चौसा, बक्सर, बिहार। परिणाम क्या हुआ? हुमायूं की करारी हार। जी हाँ, इसमें आप हुमायूं की करारी हार हुआ होता है। आइए चलते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को अंत तक आप जरूर देखिए। जी हाँ, युद्ध के बारे में शुरुआत करने से पहले हम बता दें कि चौसा बिहार के बक्सर में समीप एक छोटा सा गांव है। जी हाँ, ये बक्सर जिला में पड़ता है और ये बिहार में एक छोटा सा गांव जो गंगा और कर्मनासा नदी के बीच पड़ता है। यह अमूमन निचली जमीन है जहां पर अक्सर बरसात का पानी लग जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। सत्ता में आने के बाद दिल्ली की गद्दी संभालने के बाद हुमायूं भोग विलास में डूब गया। हुमायूं का सेनापति हिंद बेग मुगल साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। उसका मकसद था कि भारत के उत्तर पूर्वी हिस्से में अफगानों को खदेड़ दिया जाए। शासक के तौर पर अफगान उस दौर में मुगल साम्राज्य के समांतर एक मजबूत विकल्प खड़ा कर रहे थे, जिसका दमन करना मुगलिया सल्तनत के लिए आवश्यक होता जा रहा था। इसी सिलसिले में हुमायूं ने बंगाल पर आक्रमण किया और विजय हासिल की, लेकिन विजय प्राप्त करने के बाद उसने अपनी महत्वाकांक्षाओं को किनारे कर दिया। जी हाँ फ्रेंड्स, उसने अपनी महत्वाकांक्षा, जो उसकी महत्वाकांक्षाएं थी, उसको दरकिनार कर देता है। भोग विलास में डूबे हुमायूं की स्थिति दिन प्रतिदिन कमजोर शासक के तौर पर प्रसारित हो गई। हुमायूं का राज्य पर कोई ध्यान नहीं रहा और तभी गंगा किनारे के क्षेत्र में शेर खां ने चुनार, जौनपुर, कन्नौज, पटना इत्यादि नगरों को जीतकर हुमायूं के समक्ष अफगान साम्राज्य की नींव को और मजबूत कर दिया। और यह देखकर हुमायूं के अंदर युद्ध की भावना जागी। मुगल वंश को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसके समक्ष दूसरा शासक तेजी से खड़ा हो रहा था। हुमायूं ने आओ देखा न ताओ और शेर खां को पकड़ने के लिए निकल पड़ा। इसी बीच हुमायूं की सेना में मलेरिया फैल गया और उसकी सेना शारीरिक तौर पर बेहद कमजोर हो गई। अस्वस्थता जीत हासिल करने में अक्षम नजर आने लगी। हुमायूं आगरा की तरफ निकल गया। शेर खां ने अपने गुप्तचर हर जगह मोड़ पर, हर महत्वपूर्ण स्थान पर तैनात कर रखे थे। उसे सूचना मिल गई कि हुमायूं आगरा की तरफ से निकल पड़ा और वहां से वह जौनपुर और कन्नौज की तरफ बढ़ेगा। हुमायूं को बीच में ही रोकने का निर्णय किया। आगरा की तरफ बढ़ रहे हुमायूं ने भी कुछ महत्वपूर्ण निर्णायक गलतियां कर दी। बीच रास्ते में हुमायूं को सूचना मिली कि शेर खां बिहार के चौसा नामक स्थान पर छुपा बैठा है। हुमायूं ने रास्ता बदला और चौसा की तरफ कूच कर गया। हालांकि उसके सैन्य सलाहकारों ने उसे बताया कि उसे गंगा के उत्तरी किनारे से होते हुए चौसा तक जाना चाहिए, लेकिन हुमायूं ने एक की न सुनी। उसने गंगा का दक्षिण किनारा लेते हुए ग्राउंड ट्रक रोड के माध्यम से जौनपुर की तरफ बढ़ा। ग्रैंड ट्रक सड़क शेर खां का बनाया हुआ रास्ता है और उस पर पूर्ण रूप से शेर खां का नियंत्रण है। जी हाँ दोस्तों, कर्मनासा नदी के किनारे पहुंचकर उतावले हुमायूं ने नदी पार कर लिया और चौसा स्थान पर पहुंचकर शेर खां को तलाशने लगा। शुरुआती दौर में शेर खां ने कमजोर बने रहना उचित समझा और एक षड्यंत्र के तहत संधि प्रस्ताव भेजा। शांति वार्ता के नाम पर शेर खां ने हुमायूं की सेना को 3 महीने तक गंगा और कर्मनासा नदी के बीच उलझा कर रखा। महीने बीते, मौसम बदला, बारिश हुई और बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। शेर खां का मंसूबा कामयाब हो गया और जल जमाव के कारण सारे तोपे और लश्कर बर्बाद हो गए। मलेरिया से पीड़ित सेना में भी अस्वस्थता फैल गई और सेना युद्ध लड़ने की हालत में असहज महसूस करने लगी। जून 1540 देर रात अचानक शेर खां ने दल में फंसी मुगल सेना पर पूरी ताकत के साथ हमला कर दिया। तलवार ने मुगलिया सल्तनत की ईंट से ईंट बजा दी। कई सैनिक मारे गए, कई अपने जान बचाने के लिए नदी में कूद मर गए। हुमायूं भाग खड़ा हुआ। वह घोड़ा समेत नदी में छलांग लगा दिया और उसके कुछ खास विश्वासी मुगल सैनिकों ने उसे बचाया और हुमायूं डूबते डूबते बचा। हुमायूं का परिवार गंगा और कर्मनासा नदी में फंस रह गया। उसके परिवार के कई सदस्य मारे गए और उसकी पूरी सेना नष्ट हो गई। इसने हुमायूं का पतन निश्चित कर दिया। उसके परिवार के कई महत्वपूर्ण सदस्य मारे गए। जीत पाकर अफगान शासक शेर खां ने अपना नाम शेरशाह सूरी रखा और उसने अपने नाम के सिक्के चलाए। तब से उसे शेरशाह सूरी के नाम से जाना जाता है। बंगाल में भी शेरशाह ने अपनी सेनापति
हेलो फ्रेंड्स, अगर हमारे वीडियो आपको पसंद आते हैं तो प्लीज उसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।